दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर को विशेष न्यायाधीश पर दबाव डालने के मामले में दोषी करार दे दिया है। सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर निचली अदालत के जज को फोन लगाते हुए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा की अदालत ने 121 पन्नों के फैसले में कहा कि यह महज धोखाधड़ी या खुद को कोई और व्यक्ति बताने का मामला नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता और उसकी पवित्रता को प्रभावित करने की कोशिश है। हालांकि अदालत के निर्णय के खिलाफ सुकेश ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर की है। मामले पर फैसला सुनाने से पहले 30 हजारी कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जज का लिबास पहनना धोखेबाजों के लिए कोई वेशभूषा नहीं है। अदालत ने सुकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 170 यानी किसी लोक सेवक का झूठा रूप धारण करने, 179 किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और 507 गुमनाम संचार के जरिए आपराधिक धमकी के तहत दोषी ठहराया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह भी कहा कि इस ठग ने न केवल सीमा पार बल्कि उसे लांघ ही गया। ये मामला अप्रैल 2017 का है। सुकेश एक भ्रष्टाचार मामले में पुलिस हिरासत में था। अभियोजन के मुताबिक हिरासत में रहने के दौरान उसने पुलिस कांस्टेबल मंजीत के मोबाइल फोन को किसी तरह हासिल किया और उससे तत्कालीन विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी के सरकारी लैंडलाइन और निजी मोबाइल पर फोन किया। चौधरी ही उसके खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोप है कि इस दौरान फोन पर उसने पहले सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन न्यायाधीश के निजी सचिव के तौर पर अपनी पहचान बताई और बाद में खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताते हुए सुकेश को जल्द से जल्द जमानत देने के लिए दबाव बनाया। इतना ही नहीं, जमानत नहीं देने पर न्यायिक अधिकारी को उनके पेशेवर भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की धमकी भी दी। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा कि कुछ मामले कानून की परीक्षा लेते हैं, कुछ साक्ष्यों और कुछ मानवीय दुस्साहस व झूठ की सीमा की। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को निजी फोन कॉल के जरिए किसी जज को किसी खास तरीके से फैसला देने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। न्यायिक आदेश अदालत में पारित होते हैं, गुप्त फोन कॉल के जरिए नहीं। शिकायतकर्ता विशेष जज की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने फोन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर इसकी पुष्टि की और उसके बाद शिकायत दर्ज कराई। इसे शिकायत में देरी नहीं माना जा सकता। वहीं अदालत ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि न्यायिक अधिकारी का फोन नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण सुकेश के पास वह नंबर नहीं हो सकता था। वहीं अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच को बेहद लापरवाह और सतही बताया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि पुलिस हिरासत में रहने के बावजूद सुकेश को कांस्टेबल के सुरक्षित मोबाइल तक पहुंच कैसे मिली। मोबाइल बरामद नहीं करने, सीसीटीवी फुटेज और महत्वपूर्ण कॉल रिकॉर्ड जुटाने में विफल रहने पर भी अदालत ने नाराजगी जताई। वहीं 30 हजारी कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सुकेश ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोष सिद्धि को रद्द करने और फैसले में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। इस मामले में आगे कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी और उसका जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे।